Assalamualaikum friends, my name is Abdul Hanan and you are watching स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि व्हाट इज़ एटम, और हम आज देखेंगे कि एटम की हिस्ट्री क्या है और एटम का जो है वो बेसिक कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटम की हिस्ट्री देखें तो स्टार्ट में जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका ये मानना था कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। जो सारा का सारा जो मैटर है वो बेसिकली जो पार्टिकल्स से बना हुआ है, और ऐसे पार्टिकल जो कि सिंपल और इनडिविजिबल ऐसे। तो जो ग्रीक फिलोसफर्स का थिंक टैंक ये था कि अगर हम मैटर को जो है वो डिवाइड करते जाएं, ठीक है, और उसको डिवाइड करते जाएं तो जो लास्ट स्टेज जो बेस यूनिट जो आएगी वो बेसिकली जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा सारे के सारे मैटर का, ठीक है। सारे के सारे मैटर जो है वो उस पार्टिकल से बने होंगे जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब डेमोक्रिटस ने उस एटम जो पार्टिकल था उसको जो है वो एटमोस का नाम दिया, ठीक है। और जो एटमोस था उसका मतलब जो था वो इनडिविजिबल था, ठीक है। यानी कि एटमोस जिससे एटम वर्ड डिराइव्ड हुआ है वो उसका मतलब था कि इनडिविजिबल, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो जो आइडियाज़ जो थे, आइडियाज़ जो कि ग्रीक्स के जो आइडियाज़ जो थे ये बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ उनकी थ्योरीज थी, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस उनके पास नहीं थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो लेट 17th सेंचुरी में, ठीक है, लेट 17th सेंचुरी में जो है वो एटम्स के लिए जो है वो एक क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, ठीक है। इस क्वांटिटेटिव स्टडी ने डिस्क्लोज किया कि फ्यू एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंसेस। यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जब उन्होंने एलिमेंट्स और मैटर की स्टडी की तो उनको पता चला कि उन्होंने ये बात डिस्क्लोज़ की कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स में प्रेजेंट हैं। उन्होंने इस बात की भी सर्च की कि कैसे जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और कंपाउंड कैसे जो हैं वो ब्रेक होकर अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक होते हैं, ठीक है, डिवाइड होते हैं। तो उसके बाद हम अगर देखें तो 1808 में एटम्स की हिस्ट्री में बहुत बड़ा इसका मतलब नाम है, जो कि जॉन डेल्टन नामी एक इंग्लिश स्कूल टीचर था और एक साइंटिस्ट, एक केमिस्ट था। उसने जो है वो एक अपना जो है वो एटॉमिक थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की, और उस थ्योरी में जो उसने बेसिकली ये जो कहा, उस थ्योरी में उसने जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर की बात की कि मैटर एग्जिस्ट कैसे करता है। तो इसके लिए उसने कहा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, दो लॉज को जो है वो वैलिड मानने के लिए उसने जो है ना ये पोस्टुलेट दिया कि जो उसका मेन पोस्टुलेट ये था कि मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिफर इन प्रॉपर्टीज़, कि जो मैटर है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से बना है जो कि कंपोज्ड है एटम से, ठीक है। जब तक हम ये नहीं कहते कि एटम से वो कंपोज्ड है तो हम ये जो अपने जो दो लॉज हैं उनको वैलिड नहीं कर सकते, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की अगर हम डेफिनेशन अगर हम देखें तो मैटर मतलब कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मैस। तो जो भी चीज़, ठीक है, जिसका मैस है और जिसकी कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर है। या फिर आप मैटर को ऐसे भी कह सकते हो विच यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ, यानी कि कुछ स्टफ़, यानी कि जो थिंग्स जो कि इस यूनिवर्स को बनाती हैं, जो कि आपके सराउंडिंग में है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर है। अब मैटर किस चीज़ से बना हुआ है तो वो है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट क्या चीज़ है, तो अगर हम देखें तो हैव स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैव स्पेसिफिक केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चलता है कि जो एलिमेंट क्या चीज़ें हैं, तो एलिमेंट्स वो कंस्टिट्यूंट हैं जिनके स्पेसिफिक केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि अदर एलिमेंट्स से डिफ़र होती हैं। सेकंड थिंग ये कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंसेस थ्रू ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। हम एलिमेंट्स को जो है वो अदर जो सब्सटेंसेस हैं, अदर एलिमेंट्स में हम उसको जो है वो हम एलिमेंट्स को जो है वो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें इतना इजीली जो है वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसी वजह से उसके लिए हम थोड़े से अपने स्पेशल जो कि केमिकल रिएक्शंस हैं उनको यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो तो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से हम जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर हम एटम की अगर हम बात करें तो एटम, क्योंकि एलिमेंट हमने कहा कि मैटर बना है एलिमेंट से और एलिमेंट बना है एटम से। अब एटम की अगर हम बात करें तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एटम जो है वो क्या चीज़ है, पहली बात तो ये है ना कि जो एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। उसके बाद ये है कि ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड, इसकी अगर हम पॉइंट देखें तो एटम्स रिटेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि अपने एलिमेंट की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो ये जो हमारे पास क्रिस्टल लेटिस होता है, तो क्रिस्टल लेटिस की सारी प्रॉपर्टीज़ एक यूनिट सेल में भी प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ उसके एक एटम में प्रेजेंट होती हैं, जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। तो एग्जांपल्स के अगर हम बात करें तो एटम्स जो होते हैं, कुछ एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन जो कि नोबल गैसेस हैं, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती हैं। और कुछ ऐसी एटम्स हैं जो कि डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि वो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें हाइड्रोजन H2 है, नाइट्रोजन N2 है और ऑक्सीजन जो है वो O2 है। तो ये कुछ जो है ना, ये ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अभी तक सिर्फ इतना ही। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि एटम्स की जो सब पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।